नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाज में फैली कुरीतियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए समाज के मार्गदर्शक महंत आनंद स्वामी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है प्रिय, और अच्छा विषय लेकर के आप आए हैं। समाज को ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप तो समाज का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं समाज में इस समय जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कुरीति आप किसे मानते हैं? देखिएगा प्रिय, कुरीति तो कुरीति है। जितनी भी बुरी प्रथाएं हैं वो सारी की सारी समाज के लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन जो दिल पर ज़्यादा चोट करती है मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। जो दिल पर ज़्यादा चोट करने वाली कोई कुरीति है, कोई परंपरा चली हुई है, वह है जब भी हमारी माताएं बहनें कहीं पर किसी परिवार में कोई मौत हो जाती है, वहाँ पर ज़्यादा रुदन करती हैं। इसको मैं ऐसा कहूँगा, अगर किसी के घर में आग लग जाए तो वहाँ पर पानी की बाल्टी लेकर जाना चाहिए, वहाँ मशाल लेकर नहीं जाया जाता, वहाँ पेट्रोल लेकर नहीं जाया जाता। जो हमारे यहाँ 13वीं की प्रथा है, जो हमारे क्षेत्र में विशेषतया गुर्जर समाज के अंदर है, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस बात के लिए। अक्सर मैं इसलिए नहीं कि मैं गुर्जर हूँ या आप गुर्जर हैं इस बात को कह रहा हूँ, ये प्रथाएं शुरू करने में हमारा समाज अग्रणी रहा है। जो प्रथाएं समाज को आगे की ओर लेकर जाती हैं और उनको छोड़ने में भी अग्रणी रहा है, जो कि पीछे हटाने वाली हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो छूटनी चाहिए, उसी की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रथा बहुत सुंदर है कि जब 13वीं का संस्कार होता है, उस समय परमात्मा का नाम लिया जाता है, कुछ अच्छी बात की जाती है, श्रद्धांजलि होती है, आदमी इकट्ठा होते हैं। हमारे धर्म के अंदर अंतिम संस्कार के बाद में कोई संस्कार शेष नहीं बचता। ये जो 13वीं की प्रथा है, परंपरा है, ये इसलिए की जाती है, ये रस्म पगड़ी इसलिए की जाती है कि समाज के लोग आकर के सांत्वना दें लोगों को कि देखो भाई, हम सब आपके साथ में हैं। कोई मसले हैं तो परिवार के वो सुलझ जाएं, जिस तरह से कोई बच्ची विधवा हो जाती है उसका मसला है, या और मसले हैं वो सुलझ जाएं। समाज सांत्वना दे और देता भी है बैठ करके, इस बात में शक नहीं है। लेकिन जो बाद में साथ में स्त्रियां आती हैं, वो स्त्रियां कई बार इतनी गड़बड़ी अपनी नासमझी की, मैं नहीं कहूँगा जानबूझकर, एक प्रथा की वजह से, नासमझी की वजह से एक ऐसी गड़बड़ी कर देती हैं जो असहनीय है। मान लिया कोई स्त्री है, वो नवविवाहिता है, अभी जवान ही है, उसका पति गुजर गया, वो बेचारी एक है, उससे मिलने वाली 1000 औरतें हैं, 100 औरतें हैं, उन सब के साथ पल्ला लेना उसको बोलते हैं। वो आएंगी, वो उनके साथ पल्ला लेगी। और कमाल की बात, माँ एक है या बहन एक है जो तड़प रही है, उसके सामने ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते हैं, तुम्हारा अब क्या होगा, तुम्हारा तो हाल खराब हो गया, तुम्हारा जीवन कैसे बीतेगा, वो ऐसा था, वो तो ऐसा था, इत्यादि इत्यादि बात कहकर। अरे भाई, किसी के घावों का मरहम बनना है। जिस तरह से यहाँ पर पुरुष लोग आकर के ढाढ़स बंधाते हैं, ऐसे ही अगर हमारी माताएं बहनें बेटियां आकर के ढाढ़स बंधाएं, देखो बेटी, जो होना था हो गया, हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है, हम सब आपके साथ में हैं, पूरा समाज आपके साथ में है। जब इस तरह का ढाढ़स बंधाया जाएगा तो शायद ढाढ़स बंधेगा। तो हमारा कहने का मतलब है इस कुरीति को दूर किया जाए, और लोग चाहें तो दूर हो सकती हैं, समझाएं अपने घर की स्त्रियों को जाकर के। रोने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, किसी के घावों का मरहम बनने से अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी। तो मैं यहाँ से इन कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद होनी चाहिए। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मृत्यु भोज की बात होती है, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मृत्यु भोज आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भोजन है, किसी को भोजन कराना है, यह एक खुशी का अवसर पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जब कहीं पर मृत्यु होती है तो दुख का विषय होता है, बड़े दुख का विषय होता है। अब एक परंपरा चल गई है, एक परिवार बहुत दुखी है, अब वहाँ पर उस दुखी परिवार, उस शोक संतप्त परिवार से आप सेवाएं लेंगे। अगर किसी भोज का आयोजन होता है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। किसी के यहाँ मौत हो गई और वही व्यवस्था करता फिर रहा है, कितनी बुरी बात होती है भाई। आप आकर के उनके दुखों में शरीक हों, उन पर काम का बोझ है तो उस काम के बोझ को कम कराएं, आप उसे ज़्यादा करा रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं उनका भी मन बहुत प्रसन्न तो होता नहीं है। खिलाने वाला भी दुखी और खाने वाला भी दुखी। क्या फ़ायदा एक ऐसे काम का? जिस कार्य के परिणाम बेहतर नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। यदि आप किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, हमारे पंजाबी समाज के अंदर
हमारी सिख जो हमारा धर्म है, सिख मत है, उसके अंदर कितनी सुंदर परंपरा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन कराया जाता है। अस्पतालों में जाकर लंगर लगाते हैं वो। आप चंडीगढ़ पीजीआई में जाइएगा, उसके सामने लंगर लगाया जा रहा है, खा रहे हैं लोग बाग। गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। ज़रूरतमंदों को खिलाया जा रहा है। सड़क पर कोई भूखा है उसको खिलाया जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। आपके घर में कोई उत्सव है, आप लड़की की शादी कर रहे हैं, लड़के की शादी कर रहे हैं, अगर साफ सुथरा अच्छा किसी को खाना खिला रहे हैं, आप मेहमानों को बुला रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी का मौका है। लेकिन भाई मृत्यु भोज इस नाम पर कि भाई जाने वाले के नाम पर हम कुछ भोजन करा रहे हैं, यह कोई तर्क नहीं है, यह कोई तथ्य नहीं है। इस तरह की परंपराओं को बंद करना चाहिए। वैसे हमारे क्षेत्र में हमारे समाज ने इस चीज़ को बंद भी कर दिया है। मैं दूसरे समाज के लोगों से भी इस बात के लिए आह्वान करता हूँ। अभी तो हमारे सारे समाज अपने हैं, सभी लोग अपने हैं, सबसे आह्वान करता हूँ, इस तरह की परंपरा यदि आप लोगों के बीच में जीवित है, इस परंपरा को बंद करें। और इसके स्थान पर यदि आप जब भी आपका समय हो, जब भी आपका अवसर हो, कुछ गरीबों को भोजन करा दें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी यदि आपके पिताजी गुजर गए हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ पुण्य करना है उसके नाम पर, तो 1 साल बाद उनकी बरसी होगी, किसी अनाथ आश्रम में जाकर, किसी वृद्धाश्रम में जाकर कहीं गरीबों को कुछ भोजन करा दें तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जब कहीं किसी घर में मौत होती है, उस समय इस तरह का आयोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये भी है स्वामी जी के कुछ कुरीतियाँ तो चली आ रही हैं, तो क्या वर्तमान समय में कुछ नई तैयार हुई हैं और क्या कुछ तैयार होने वाली हैं? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कुरीतियाँ जिनका हम जिक्र कर रहे थे, ये कुरीतियाँ चली आ रही हैं। इसके साथ कुछ और भी कुरीतियाँ चली आ रही हैं, जैसे कि ये जो कपड़ों का लेन देन होता है गिफ्ट के नाम पर, घर में जो बगैर सिले कपड़े भी लाकर रख लिए जाते हैं, अब इस लड़की को दिए जा रहे हैं, वो लड़की किसी और को दे रही है, वो किसी और को, तो ये गिफ्ट ऐसे ही आदान प्रदान करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वो जो कपड़ा किसी ने शौक से भी लिया है, उसका जब तक उसका सिलाने का नंबर आता है तब तक वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। ये खर्च अतिरिक्त बढ़ रहे हैं। शादी पर अगर देखें, खर्च जो बढ़ रहे हैं उनमें से कपड़ों का एक बहुत बड़ा खर्च है और एक बहुत बड़ा काम एक्सेस में काम हो रहे हैं, इनसे बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। एक गंदी परंपरा है, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। दूसरी बात, आप कहीं पर जाते हैं, महंगी मिलाई हो रही है, पुरानी परंपरा है, चली आ रही है, ये मिलाई की परंपरा पूरे तरीके से बंद हो, पूरे तरीके से बंद हो। आप जाएं, मिलने से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है भाई। मिलाई की परंपरा बिल्कुल बंद हो। आज आप किसी से ले रहे हैं, कल आपको किसी को देना होगा। आपको 10 जगह कहीं से गुजरना है, आपके 10 आत्मीय हैं, सोचेंगे अरे भाई यहाँ पर तो 10 मेरे आत्मीय जन है जिनसे मिलकर के चलना है, लेकिन हमारा वहाँ पर मिलाई देना जायज़ बैठता है। तो कई बार कुछ गरीब आदमी होंगे या किसी की स्थिति ऐसी होगी, या कई बार आदमी सोचेगा यार ज़्यादा खर्च बैठता है, नहीं मिलते हैं, क्या फ़ायदा, जहाँ पर बैरियर लग गए एक चीज़ की वजह से, क्या फ़ायदा। तो मिलाई वाला प्रकरण बिल्कुल पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। अब मैं कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा जो हम नहीं पैदा कर रहे हैं। जैसे कि एनिवर्सरी हमारे यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, समाज में एनिवर्सरी होना शुरू हो गई। बच्चों के जन्मदिन मनाए जाने लगे। जन्मदिन पर परमात्मा का नाम ले लें, बच्चे के लिए दुआ करें, कितनी अच्छी बात है। लेकिन केक कटते हैं, महंगे महंगे केक कटते हैं। जो बिल्कुल शाकाहारी परिवार है वहाँ पर अंडे वाले केक भी आ रहे हैं। अंडे वाले केक भी ना हो, इतनी बेस्वाद चीज़ को आप खा रहे हैं काट करके, कोई तरीका नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। बैठकर परमात्मा का नाम ले लेते पर्याप्त था। इतनी ही बात नहीं, मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, विवाह की सालगिरह मनाई जा रही हैं, और इन सालगिरह के चलते भी लोग पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, पत्नी पति को बर्दाश्त, यानी कि रिश्ते आपके टूट रहे हैं। पहले किसी भी लड़की को निर्वहन कर लिया जाता था, माँ बाप अपनी पसंद से कोई भी लड़की की शादी कर देते तो निर्वहन होता था। एनिवर्सरी के बगैर ही रिश्ते बेहतर चल रहे थे। आज तलाक के केस बहुत ज़्यादा हैं, आप एनिवर्सरी मना रहे हैं, यानी कि पाखंड बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, और इस पाखंड से खर्च हो रहा है। लोग देखा देखी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा यहाँ तक की बात होती तो भी बात थी। अब जो गंदी परंपराएं नई चल रही हैं और नई पैदा हो रही हैं, उनमें से सबसे जो गंदी परंपरा है वह है प्री वेडिंग की परंपरा। यानी कि हमारी बेटियां जिन लड़कों से हम शादी कर रहे होते हैं उनके साथ शादी से पहले फोटो खिंचाने के नाम पर घर से बाहर जाती हैं। और वो जो प्री वेडिंग फोटोग्राफी होती है, वहाँ पर कई स्थानों पर तो कुछ गंदगी भी हुई है, कई स्थानों पर तो इस तरह की चीज़ें भी आई हैं कि जो अच्छी चीज़ें यहाँ पर कहीं नहीं जा सकती, वो चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन वो भी ना हो, शादी से पहले अगर लड़का लड़की मिलते हैं, यह हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग इस प्री वेडिंग से पूरे तरीके से बचें। केवल और केवल ऐसा होना चाहिए कि विवाह के पश्चात ही अकेले में लड़का लड़की मिले। हाँ,
परिवार की उपस्थिति में एक दूसरे को देख करके आप पसंद कर रहे हैं, वो विषय अलग है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, प्री वेडिंग में कितना खर्च होता है जानते हो? बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, जेब ढीली हो जाती है, हालत खराब हो रही है परिवारों की। शादी पहले ही एक करना महाभारत हो रहा था लड़कियों के लिए मध्यम वर्ग, अब एक और खर्च बढ़ गया। इसके साथ खर्च हो गया कि हल्दी की रस्म होगी, पीले कपड़े लड़की पहनेगी, पीला बैकग्राउंड होगा, पीली पीली चीज़ें होंगी और हल्दी की रस्म। अब हल्दी की रस्म पर बड़ा आयोजन, फिर वहाँ पर रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, फिर रिश्तेदारों की मिलाई की जाती है, फिर रिश्तेदारों को तोहफे दिए जाते हैं। एक शादी में कई शादी जुड़ जाती हैं। अब हालत खराब हो रही है ना। अब ये हमारी बेटियां बोझ लगने लगेंगी गरीब आदमियों को, मध्यम वर्गीय आदमियों को, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को। अब इन चीज़ों से यदि हम नहीं बचेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये गंदगी हमारे समाज का विनाश कर देगी, इसे क्षत विक्षत कर देगी। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम किसी भी समाज से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करें तो वो अच्छी बात होती है। हमारे यहाँ पर कुछ जाट लोगों ने एक परंपरा की शुरुआत की थी। वो परंपरा थी कि बगैर सुझाए ही लड़की का विवाह कर दिया जाता था, लड़के का विवाह कर दिया जाता था। अच्छी परंपरा है। देखो भाई, वशिष्ठ से बेहतर कौन हो सकते हैं तत्वदर्शी? श्री राम के लिए सुझाने के लिए, उनका विवाह इत्यादि सुझाने के लिए इतने अच्छे अच्छे गुरु, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर हमारे जो तत्वदर्शी लोग थे वो थे। लेकिन क्या विवाह चल पाया एकदम खुशी के साथ? माता सीता का वनवास होना और तकलीफें आना, राज्य का भी उतर जाना, यानी राज्य भी शुभ मुहूर्त देख करके राज्याभिषेक हुआ होगा। भगवान श्री राम यहाँ पर शिक्षा देने के लिए आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखो भाई, हर घड़ी शुभ हो जाती है जब परमात्मा का नाम लेते हैं, और कर्म का लेख मिटता नहीं है। आप एक ही दिन में बहुत सारी शादियां कर लेते हैं। अब एक दिन में उतनी सारी शादियों में लोग बाग शरीक नहीं हो पाते, उलाहने बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, लोगों के पेट खराब होते हैं ज़्यादा एक्सेस में खाने से। तीसरी बात, क्या इतना सारा दूध एक दिन में इकट्ठा हो जाएगा? कि आज जो दूध था, कोई नाली में तो फेंक नहीं रहा दूध को। आज जितना दूध था, आज उतना ही दूध हमारा लग रहा था। अचानक कहाँ से वो इतना सारा दूध हो गया, इतना सारा पनीर और दूसरी मिठाइयाँ? ये सारी गंदगी, ये सारे केमिकल आप खा रहे हैं। न सफाई की व्यवस्था, न टेंट की व्यवस्था, न दूसरी चीज़ों की। हम इन चीज़ों से भी बचें। हम जाटों से इस बात को सीखें, वो भी हमारे भाई हैं। गुर्जर इतनी ज़्यादा पहल करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। जिस तरह से यहाँ पर अस्थियाँ उठाने का, अस्थि संचयन का तीसरे दिन फूल उठाने का कार्यक्रम था, यहाँ पर हमारे गुर्जर बंधुओं ने शुरुआत की थी कि रिश्तेदारों को नहीं बुलाना है। अभी दोबारा फिर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो दोबारा फिर हम इस चीज़ को बंद करें। जहाँ दोबारा शुरू होने लग रहे हैं, रिश्तेदार न आए। ये पूरा पारिवारिक मामला होता है, यानी कि उसका बच्चा ही और परिवारजन उसकी अस्थि को उठाएं, गंगा जी में प्रवाहित करें। यह परंपरा है। ऐसा नहीं कि उस पर रिश्तेदार आएँ, क्योंकि सुबह के समय आने में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये हमारे गुर्जर परिवारों ने शुरू किया था, सभी समाज इससे। अब दूसरी बात क्या है, ये जो हमारी तेरहवीं वगैरह होती हैं, रस्म पगड़ी होती हैं, इस पर कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है, गुर्जर समाज ने आयोजित किया था। इसकी ओर दोबारा ध्यान दें। डीजे पर प्रतिबंध गुर्जर समाज ने लगाया था, लेकिन दोबारा फिर हो गया है। डीजे पर सबसे ज़्यादा फुहड़पन होता है। विवाह बहुत अच्छी परंपरा है भाई, बहुत अच्छा संस्कार है भाई। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसको परंपरा ही नहीं, इसको संस्कार, ये तो बाकायदा संस्कार है। इस संस्कार में पवित्र काम आप करें, अच्छे काम करें। फुहड़ गाने बज रहे हैं, फुहड़ तरीके से शराब पी करके लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, लड़कियां भी नाच रही हैं। अब तो इस गंदगी को बंद किया जाना चाहिए। विवाह बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, बहुत पवित्र कार्यक्रम है। इसमें शराब ये पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। कोई भी पक्ष शराब न पिए। लड़की वालों की एक मांग हो कि भाई आप शराब नहीं पिएंगे, लड़के वालों की एक मांग हो विवाह में कोई शराब नहीं पिएगा। कितना अच्छा होने लग जाए। यदि हम इन गंदी परंपराओं से बचते हैं तो समाज की सुरक्षा होती है, समाज बेहतर दिशा में चलता है, समृद्धि आती है, अतिरिक्त खर्चे बचते हैं, प्यार बढ़ता है। ये गंदी परंपराएं जीवन को दुभर बना देती हैं। जिस तरीके से स्वामी जी आप बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि देखिए तो खुले विचारों के विरोधी हैं, और एक तरह से जिस तरीके से बात आज आधुनिक भारत की होती है, आप पर लोग उंगलियां उठाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं 15 वर्ष के आसपास का था, मेरा विवाह हुआ था। उस वक्त शायद उस समय नहीं होता तो मैं विवाह कराता भी नहीं, क्योंकि मेरी विचारधारा अलग थी, दूसरी चीज़ें अलग थी। मैंने अपनी पत्नी का नाम लेना शुरू किया। लोगों ने कहा कि ये तो ज़्यादा आधुनिक बन रहे हैं। क्यों भाई, हमारी संस्कृति में तो पत्नी का नाम लिया जाता है। प्री वेडिंग नहीं, कोई शादी की फोटोग्राफी तक नहीं, कोई हमने एनिवर्सरी नहीं मनाई है। हमारे आसपास आप पूछ सकते हैं, मेरे विवाह को लगभग 33वां साल है, 32 साल गुजर गए, पत्नी के साथ आज तक झगड़ा नहीं है। इससे ज़्यादा आधुनिकता क्या हो सकती है ना। मेरा पुत्र है योगी वरुणानंद। मैं एक बात कहता हूँ, वो बात अलग है कि वो अभी विवाह कराने की इच्छा ही नहीं रख रहा है। इच्छा क्या, वो धार्मिक मार्ग पर है। अब अगर हम उससे विवाह के बारे में कहते हैं तो कहते हैं पिताजी जो भी आप हमारे लिए सेलेक्ट कर लेंगे वो हमारे लिए बेहतर है। मैं कहता हूँ कोई सी जाति की लड़की हो,
चाहे वह किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली है, अच्छे संस्कार वाली है, हमें स्वीकार होगी। लेकिन बेटा कहता है कि हमें तो मतलब ही नहीं है इस बात से, जो भी आप स्वीकार करेंगे वही हमें स्वीकार होगी। आज की तारीख में बेटा कितना कमाता है? 4 लाख से ऊपर महीने के कमाता है, हर चीज़ उसके पास में है, हर फैसिलिटी उसके पास में है, हर चीज़ उसकी कमाई, उसकी इनकम, हर चीज़ लोगों के सामने है। उसके बावजूद बेटा कह रहा है कि नहीं पिताजी, आप ही जो चाहें आप करें। मैं कह रहा हूं कि आप किसी बिरादरी की लड़की ले आओ, मेरे पिताजी कह रहे हैं, मेरा परिवार कह रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इससे ज़्यादा खुले विचार क्या हो सकते हैं प्रियवर? हम गंदगी के विरोधी हैं। हम जो अतिरिक्त बोझ बन रहा है ना, समाज पर अतिरिक्त बोझ बन रहा है, हम उस चीज़ के विरोधी हैं। हम खुले विचारों के बिल्कुल विरोधी नहीं। वो खुला विचार जिसमें शर्म हो, जिसमें हया हो, जिसमें मर्यादा हो, जिसमें बड़े छोटों की तहजीब हो, जिसमें परमात्मा का नाम हो, उस खुले विचार से कोई दिक्कत नहीं। और जिसके अंदर बेहयाई हो, यानी कि आप कर तो रहे हैं वो काम जो कि परंपरागत चला आ रहा है और उसमें चीजें जोड़ रहे हैं कि शराब पीना, शादियों में नाचना, लड़कियों के साथ में शराब पी करके, और इस तरह की प्री वेडिंग जैसी समस्याएं शुरू कर देना, ये हल्दी वगैरह के नाम पर जो बड़ी बड़ी एल्बम और खर्च हो रहे हैं, इन सारी की चीज़ों को शुरू कर देना, ये आधुनिकता नहीं है। ये तो आपको पीछे हटाएंगी, क्योंकि खर्च पड़ेगा, आप कर्ज में जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे। तो आधुनिकता तो आगे बढ़ने को कहेंगे ना, हम कहते हैं आगे बढ़ो भाई, पीछे मत हटो। आगे बढ़ने को आधुनिकता कहते हैं, पीछे हटने को पिछड़ना कहते हैं। पहले लोग संस्कारों से बंधे हुए थे, तो इसलिए ही शादियाँ मतलब जो है टूटती नहीं थी। और आज जिस तरीके से खुले विचारों की बात हो रही है, आधुनिकता की बात हो रही है, तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं, कोर्ट कचहरियों में जो तलाक के केस डाले जाते हैं, तो इसी का वो परिणाम है? देखिएगा, मैं अपना गुरु मानता हूँ स्वामी देवदयानंद जी महाराज को। भले ही मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, वर्तमान में महंत हूँ, लेकिन जो हमारे अच्छे संत मत से भी कोई व्यक्ति हो, हमारे ऋषि हो, महर्षि हो, सबका मैं सम्मान करता हूँ। उनको तो मैं अपना गुरु मानता हूँ, ऋषि देवदयानंद जी महाराज। वो कहते थे बेमेल शादियाँ होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लड़का और लड़की का मेल देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बेमेल शादी के बारे में नहीं कह रहा कि बेमेल शादी का मैं समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जो काबिल सम्मान है, हमारे पास के गाँव में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के लड़के का, और व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित, बहुत जमीन है उसके पास में, बहुत समृद्ध, उसके लड़के के रिश्ते के लिए, बहुत पुरानी बात है, लड़के के रिश्ते के लिए कोई अपनी लड़की का प्रस्ताव लेकर के आता है शादी के लिए। अब वो रिश्ता पक्का हो जाता है, कोई आकर के कहता है कि भाई वो लड़की तो बिल्कुल काली है, उसके साथ में किस तरह से आप विवाह के लिए तैयार हो गए हैं? तो वो आदमी कहता है कि ये भैंस देख रहे हो कि हाँ कैसी है, काली है, कि हम इसको रख रहे हैं ना, जब इसको भी रख रहे हैं तो हमारे लिए वो हमारी बेटी हो गई है, जब जबान दे दी तो हमारी बेटी हो गई है, हम उसको सम्मान के साथ में रखेंगे। और सब लोग जानते हैं सम्मान के साथ में रही है। ये सामंजस्य की भावना थी, ये तारीफ करने वाली बात थी। मैं इसको नहीं कह रहा कि आप बेमेल शादी करें, लड़का सुंदर है सुंदर लड़की देखें, लड़का छोटा है छोटी लड़की देखें, लड़का लंबा है लंबी लड़की देखें, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें। लेकिन ये जो भावना है आप इसकी गहराई से समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये भावना भी सम्मान के लायक है। पहले लोगों के अंदर धैर्य होता था, पहले लोगों के अंदर सामाजिक भावना होती थी, एक दूसरे की इज्जत करने वाले लोग होते थे, बात के पाबंद लोग हुआ करते थे। और आज केवल दिखावे के चक्कर में सब कुछ चीजें बर्बाद हो गई है, हमारी संस्कृति बर्बाद हो गई है। मैं कहता हूं आधुनिकता की तरफ बढ़ो, लेकिन हमारी पुरानी अच्छी चीजों को न छोड़ो। और पुरानी कोई चीजें चली आ रही हैं उसमें गंदगी भी है तो उसको छोड़ दो, बस इतनी सी बात है। स्वामी जी, आपने सभी चीज़ों का जिक्र किया, आपने मृत्यु भोज का भी जिक्र किया, आपने अभी जो नई परंपराएं शुरू हुई हैं उनके बारे में भी जिक्र किया, लेकिन मैं दहेज के बारे में आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो दहेज के बारे में आप क्या कहेंगे? दहेज पूरे तरीके से अभिशाप है, बोझ बनता है, एक बच्ची बोझ बनती है दहेज की वजह से। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, दहेज केवल वो है जहां पर लड़के वाला अपेक्षा करता है, मांग करता है और इस बात की उम्मीद करता है कि ये सामने वाला मुझे कुछ दे, उम्मीद भी करता है। ये बिल्कुल बुरी बात हो जाती है उस वक्त और तभी बोझ बनता है। हाँ, लड़के के माँ बाप अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, है ना, और उस अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उस घर की बेटी है भाई, उसमें उसका क्या दोष है, माँ बाप की इच्छा है, वो दे सकते हैं। लेकिन लड़के वालों को कहना चाहिए कि भाई आप हमारे रिश्तेदार हैं, परमात्मा ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम कमा कर खाएंगे और कमा कर अपने बेटे को खिला रहे थे, आपको भी खिलाएंगे। आज हमारा बेटा सक्षम है, ये भी सारी चीज़ें कर लेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसा न सोचें कि आपकी बेटी किसी असुरक्षित घर में जा रही हो। इस प्रकार से अगर चीज़ें हो रही हैं तो सामने वाले को दिलासा देकर, समझाकर तब सारी चीज़ें हों और प्रेम के साथ में आगे बढ़ें। दहेज तब बनता है जब अपेक्षा हो, अपेक्षा जरा भी ना हो। और ऐसा भी नहीं कि जो दे देंगे तो वो हम छोड़ेंगे नहीं, इसके पीछे भी एक लालच वाली बात होती है, ये बात नहीं हो।
हम कहें कि भाई आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मत दो, उसके बाद भी कोई दे रहा है तो इसका तिरस्कार मत करो। लेकिन आप कहो कि दो मत भाई, ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपके पास में एक बेटा एक बेटी है, सोचिए एक और बेटी हो गई, उसकी भी तो शादी करते, या एक बेटा है अकेला तो एक बेटी भी तो हो सकती, उसकी भी तो शादी करते। इन शादियों से किसी का पूरा नहीं पटेगा भाई। अपनी मेहनत से यदि आप आगे चलोगे, आप अगर मेहनत से तरक्की करोगे, उसी से जीवन चलता है। इसलिए दहेज की कामना करना, दहेज के लिए किसी को उकसाना, दहेज की इच्छा रखना, ये सारी की सारी चीज़ें पाप हैं। जिसने अपनी बेटी दी है, आपका वंश चलाने का एक जरिया दिया है, उसके दान को स्वीकार करो, उसके एहसान को मानो। आपका रिश्तेदार नहीं, आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है उसने, और आपको एक नई परंपराएं और नए संस्कार दिए हैं। क्योंकि उस लड़की के साथ में उस पीछे के परिवार के संस्कार उसके डीएनए में भी गुणसूत्रों में चल करके आते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति का हमेशा एहसान मानो, रिश्तेदारी को रिश्तेदारी की तरह से निभाओ भाई। अब सवाल मेरा स्वामी जी आपसे ये है कि कई लोग समाज में जिक्र करते हैं कि जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जिस तरीके से आप हैं, लोग आपकी बातों का अनुसरण करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, लेकिन जब स्वयं का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं फिर वो पीछे हट जाते हैं और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो आपका तो एकलौता बेटा है और काबिल भी है, तो शादी उसकी भी होनी है। तो दहेज के बारे में ही मैं आपसे सवाल करूंगा, तो जब उसकी शादी होगी तो दहेज को लेकर आपका क्या रुख रहेगा? मैं अपने बेटे से, मेरा बेटा भी हमेशा एक बात को कहता है कि पिताजी, कितना बड़ा अवसर होता है कि एक गरीब परिवार की कोई लड़की अगर है और उसको अवसर मिलता है एक नया जीवन जीने का, तो उसका जीवन बदलने का इससे बेहतर तो हमारे पास अवसर ही नहीं होता है। तो मूल बात तो यह है, हाँ ये बात जरूर है कि हम हमेशा यह देखकर कि गरीब परिवार की बच्चियां हैं, उनसे विवाह नहीं कर सकते। कारण क्या है कि अगर गरीबी के साथ आपकी सोच भी छोटी है ना भाई, तो हिसाब नहीं बैठता है। और उस छोटी सोच के साथ में मैंने कई बार देखा है कि गरीब परिवार की बच्चियां थी, अमीर जगह चली गई हैं, सोच अजीब हो गई है, एक अहंकार सा आ गया है। वहाँ पर अगर जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, वहाँ पर हिसाब किताब सही से नहीं बैठता है। सोच बड़ी है, ऐसा भी हो सकता है गरीब आदमी की अमीर आदमी से बड़ी सोच है, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी की सोच बड़ी है, रहन सहन और विचार बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे गरीब परिवार में अमीर लोगों को शादी करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, जैसे कि मेरा बेटा है, इकलौता पुत्र है, मैं कह रहा हूँ इकलौता पुत्र है, सही है भाई, बहुत अच्छा कमा रहा है, आज की तारीख में वेल सेटल्ड है और अच्छे तरीके से अपना मकाम बना है, युवाओं को एक मार्गदर्शन दे रहा है, 10 लाख से 11 लाख 12 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोवर्स हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को उदाहरण बनना चाहिए दूसरे लोगों के सामने। तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बात समाज को बुरी लगे या भली लगे मुझे नहीं पता, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर अच्छी लड़की गरीब परिवार से ही नहीं, आपकी दूसरी बिरादरी से भी है ना भाई, और अच्छी लड़की है, अच्छे लोग हैं, तो इसमें भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए यदि आपका गुण मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं तो यहाँ तक की बात कहता हूँ, हाँ खानदान खराब ना हो भाई। खानदान को हम इस तरीके से नहीं गिन सकते हैं कि इसका भाई खराब था तो यह खराब खानदान है, इसका चाचा खराब था तो खराब। हर एक व्यक्ति के अपने धर्म होते हैं। प्रियवर, आप किसी और विचार के हो सकते हैं, आपका बेटा खराब हो सकता है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपका भाई खराब हो सकता है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम कहें उसके दादाजी के दादाजी के दादाजी बहुत खराब थे, उसके दादाजी के भाई का लड़का बहुत खराब है, इसलिए खानदान खराब है। अरे नहीं भाई, उस व्यक्ति के विचार क्या हैं, उस परिवार के विचार क्या हैं, वहाँ पर किस तरह से परिवार में रहन सहन है, ये खानदान को इंडिकेट करती हैं चीज़ें। अगर इस तरह से आप चीज़ों को देख करके अच्छे लोगों के साथ में विवाह करेंगे, भले ही अमीर लोग गरीब लड़की से विवाह कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। मैं फिर से यही बात कहूँगा, अच्छी लड़की मिलती है और गरीब परिवार से मिलती है तो ये तो सोने पर सुहागा है भाई। उस गरीब लड़की को एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात हुआ करती है। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।